को पता है कि वक्फ बोर्ड पर वक्फ बिल पर कितनी जो है बवालें चल रही है, लेकिन उसी के बीच में आप देख सकते हैं कि बोरी लोग जो है ये शिया जो है ये बैठे हुए हैं मोदी जी के साथ और ये मीटिंगें कर रहे हैं और इनका कहना है कि हमें जो है वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना, हमें अलग कर दो। तो मतलब ये है कि यहाँ सारे मुसलमान लड़ रहे हैं, लेकिन जो टोपी पहन के नाम के मुसलमान हैं वो जो है मुनाफिकत कर रहे हैं और ये सारे बोराओं में यही हाल है। और देखिए ओवैसी इसके ताल्लुक से भी क्या कहा और इन लोग की जो है मुनाफिकत क्या है वो भी देखिए। और इस वीडियो में आप देखेंगे ओवैसी का पूरा बयान सुन लीजिए। अगर अच्छा लगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे। लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो। क्योंकि दाऊदी बोरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नहीं, इनको निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की। बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोले बोल के लाया हूं। आप समझ रहे हमारी बात को। और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स हैं, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको खुदे से करा। हर दौर में यजीदों को मानने वाले अब यजीदी रहते हैं और रहेंगे, और यजीदियों का हाल भी वही होगा जो यजीद का हाल हुआ है। तो प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज भी हमारे इस पुरफितन दौर में लोग जो है मुसलमान बनाम हैं, लेकिन उनके अंदर मुनाफिकत भरी हुई है। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो न्यूज़ में आकर, जो फिल्मों में आकर या ड्रामों में आकर जो बदनाम मुसलमान है, लेकिन उनकी हरकतें वही मुनाफिकों की तरह है। अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिकों से हमारी हिफाजत अता फरमाए, क्योंकि जब तक ये मुनाफिक रहेंगे, हमारे इस्लाम को, हमारे मुसलमानों को, मुसलमानों की ज़मीनों को, मुसलमानों के वक्फ की ज़मीनों को, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी ऐसे लोग नुकसान पहुँचा सकते हैं और पहुँचा रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना है और ऐसी हरकतों से भी बचना है जिससे हमारे मुसलमानों को नुकसान पहुँचे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे लिए नमाज़ें फ़र्ज़ है, मस्जिदें हमारे लिए है, लेकिन हम मस्जिदों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आज हमारी ज़मीनों पर जो है हाथ डाल रहे, हमारी ज़मीनों पर ज़मीनों को छीनने की कोशिश में लगे। ये गलतियाँ कुछ हमारी भी है, जिसकी वजह से हमारे आमाल ऐसे हैं
कि हमारे अमाल के वजह से हमें ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ जो है गुफ्तार के गाजी नहीं बल्कि किरदार के गाजी और हमें नेकियां करने वाला बनाए, नेकी की दावत देने वाला बनाए।